यह आत्मविश्वास बहुत बलिदान से आता है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं सचमुच अपने अंदर महसूस करता हूँ और इसे व्यक्त करने का साहस रखता हूँ। आमतौर पर जिन लोगों को ऐसा कुछ महसूस होता है वे कुछ महसूस करते हैं, लेकिन शर्म के मारे दूसरों द्वारा जज किए जाने के डर से, और यह देखने के लिए कि क्या यह काम नहीं करता है और बाद में वे क्या कहेंगे। मेरे लिए जो राय मायने रखती है वह मेरी अपनी है, और जाहिर तौर पर वे लोग जो मेरे करीब हैं, लेकिन लोग हमेशा आपको नीचा दिखाएंगे। अगर तुम पानी के ऊपर चलोगे तो वे कहेंगे कि तुम्हें तैर। कोई आपके घर आकर आपका दरवाजा नहीं खटखटाता और कहता तुम ही हो। नहीं, आपको काम करना होगा और आपको अपनी तरफ से बहुत मेहनत करनी होगी जीवन के हर दिन, क्योंकि अभी इस समय कुछ कमीनों का एक समूह है जो ऐसे काम कर रहा है जैसे कोई कल ही ना हो। तो अगर आप अपने जीवन में परिणाम पाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप उनसे कहीं ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि जीवन में मौके कम होते हैं और वे केवल उन लोगों के लिए होते हैं जो बलिदान देने को तैयार। वास्तव में हर आलोचना एक स्वीकारोक्ति है। जो आप दूसरों में देखते हैं वह इसलिए है क्योंकि आप पहले उसे अपने अंदर देखते हैं। संक्षेप में मैं आपसे कहूंगा कि जॉन जो पीटर के बारे में कहता है वह पीटर से ज्यादा जॉन के बारे में बताता है, समझे? इसलिए मेरे जीवन में रचनात्मक कुछ भी आलोचना के रूप में नहीं आया है, इसलिए मैं अक्सर उस पर ध्यान नहीं देता। तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो? तुम कौन हो? तुम कौन बनना चाहते हो? तुम कहाँ हो और तुम कहाँ होना चाहते हो? जब तुम स्पष्ट हो जाते हो तो तुम उस व्यक्ति की कल्पना करने लगते हो जिसमें तुम बदलना चाहते हो। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि यह तुम्हारे साथ होगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा सपना एक कलाकार बनना है। कल्पना करो कि तुम मंच पर जा रहे हो और पूरी दुनिया तुम्हें तालियां बजा रही है। उस ऊर्जा को महसूस करो। मेरा विश्वास करो कि अंत में तुम्हें वह मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड साजिश करेगा और तुम्हें वे सभी अगले कदम सिखाएगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए उठाने होंगे। यह मेरा अनुभव रहा। किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जिसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, तो मेरे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है वह प्रशंसा की भावना है कि वह व्यक्ति कुछ ऐसा हासिल करने में सक्षम रहा है जो मुझे पसंद आए। तो मैं उन चीजों से प्रेरणा लेता हूँ जो उसने की है, ताकि मैं वह पा सकूं जो मैं चाहता हूँ। दिन के अंत में लोग अपनी वास्तविकता तुम में देखते हैं, है ना? दूसरों में जो कुछ वे खुद को करने में सक्षम महसूस करते हैं वही वे सोचते हैं कि तुम कर पाओगे, है ना? क्योंकि वे खुद को किसी परियोजना में इतना अधिक प्रयास करने में सक्षम नहीं देखते हैं, और यहीं से ईर्ष्या का जन्म होता है, और ईर्ष्या दिल को मार देती है। लक्ष्यों और सपनों को लोगों के औसत स्तर पर आधारित नहीं करता, जो बाकी सभी के लिए यथार्थवादी हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए महान चीजों के सबसे बड़े निर्माता यथार्थवादी नहीं रहे हैं। वास्तविकता क्या है? किसकी वास्तविकता? बाकी सभी की। मेरे मन में सब कुछ संभव है। अगर कोई कर पाया तो मैं भी कर सकता हूँ, और अगर कोई नहीं कर पाया तो मैं ऐसा करने वाला पहला हो सकता हूँ। यही तो सफर का मजा है, वरना मेरी जिंदगी का क्या मतलब होता? कि मेरी जिंदगी का एक मतलब है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, और मैं बचपन से ही एक सपने के लिए मेहनत करता और लड़ता रहा हूँ, और यही मुझे हर दिन उठने की प्रेरणा देता है ना? और किसी को नहीं काटती, भले ही तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो। यह तुम्हें किसी को नीचा देखने की इजाजत नहीं देता, है ना? वह मेरा एक व्यक्तिगत खेल लक्ष्य रहा है जिसे मैंने हासिल किया है, जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उनका उनमें से किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस एक लक्ष्य तय किया था और उसे पूरा किया है, जो मुझे बाकी लोगों से अलग करता है। मैं भी बस एक और इंसान हूं। हर बार मैं खुद के लिए पछताने के लिए कम चीजें छोड़ने की कोशिश करता हूँ, कम चीजें जिनके बारे में सोचने के लिए, ओ मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, और आज मेरे पास उनमें से कोई नहीं है। आज मैं वहां पहुंचता हूँ और ऐसा लगता है मैं कुछ और कर सकता था। नहीं, मैं नहीं कर सकता था। वास्तव में मैं और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं जीत का हकदार हूं। और अगर सीखने का दिन आता है तो कोई बात नहीं। यदि भगवान आपकी योजनाओं को नष्ट करते हैं तो इसलिए कि आपकी योजनाएं आपको नष्ट कर सकती। यह आत्मविश्वास बहुत बलिदान से आता है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं सचमुच अपने अंदर महसूस करता हूँ और इसे व्यक्त करने का साहस रखता हूँ। आमतौर पर जिन लोगों को ऐसा कुछ महसूस होता है वे कुछ महसूस करते हैं, लेकिन शर्म के मारे दूसरों द्वारा जज किए जाने के डर से, और यह देखने के लिए कि क्या यह काम नहीं करता है और बाद में वे क्या कहेंगे। मेरे लिए जो राय मायने रखती है वह मेरी अपनी है, और जाहिर तौर पर वे लोग जो मेरे करीब हैं, लेकिन लोग हमेशा आपको नीचा दिखाएंगे। अगर तुम पानी के ऊपर चलोगे तो वे कहेंगे कि तुम्हें तैरना। खाने से मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर हारने से लगता है कि मैं हारना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिम में बहुत घंटे बिताता हूँ, काम करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों का बलिदान देता हूँ जिसके लिए मैं पुरस्कृत होना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही मैं खुद पर यह दबाव नहीं डाल सकता कि वाह, सोचो अगर मैं ठोकर खा गया और वह नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था कि होगा, मैं हार नहीं मान सकता। कि आप एक लड़ाई हार सकते हैं और आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए जब तक आप जानते हैं कि आप युद्ध जीतने वाले। चीज़ों को लेकर स्पष्ट रहना होगा। मैं हमेशा बहुत स्पष्ट रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले खुद से बात की है, किसी बाहरी से नहीं। सारे जवाब बाहर नहीं हैं, वे व्यक्ति के अंदर होते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि आप क्या चाहते हैं। मैं सब कुछ लिख लेता हूँ, मतलब जो कुछ भी मुझे चाहिए मैं उसकी एक सूची बनाता हूँ। अगर मुझे एक घर चाहिए तो मैं सूची बनाता हूँ। मेरे सपनों का घर कैसा है, उसमें क्या क्या होना चाहिए।
सकारात्मक विचार, सकारात्मक भावनाएं, यह ऐसे ही काम करता है, इतना सरल। मैं सुबह उठता हूँ और उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता जो मेरे पास नहीं है, वो चीज़ें जो मैं नहीं कर सकता, जो मैं करना चाहता और नहीं कर पाता, और ऐसा वैसा, और मैं खुद को कोसता हूँ। तुम जानते हो मेरा मतलब है नहीं, मैं सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है। भगवान ने मुझे आज सुबह क्या तोहफा दिया है, जीवन है ना। उन्होंने मुझे 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, मैं बाहर जाता हूँ और जो पाने का मैं हकदार हूँ उसे हासिल कर। चीज़ें बदल सकती है और बदलेंगी, और कल बेहतर हो सकता है और बेहतर होगा। मैंने हमेशा इसे उस नजरिए से अनुभव किया है ना। हमेशा एक बेहतर कल में विश्वास करो, और जब तुम विश्वास करते हो और भरोसा करते हो और इतनी श्रद्धा रखते हो, तो आखिर में ये तुम्हारे साथ हो ही जाता है ना। आखिर में लोग हमारी हासिल की हुई किसी भी भौतिक चीज की प्रशंसा नहीं करते, समझे। कि तुम उन्हें एक कार से, घड़ी से, कपड़ों से, किसी भी चीज से हैरान नहीं करते। तुम उन्हें सिर्फ इस बात से हैरान करते हो कि तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने में, आलस पर काबू पाने में, उन सभी नकारात्मक विचारों पर काबू पाने में सक्षम रहे हो जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। तुम उनके लिए वह उदाहरण हो कि देखो वह यह कर सका। कोई भी भौतिक चीज उसे हैरान नहीं करती, उसे वह खुद हैरान करता है। वह इंसान जो जानता हूँ कि मैं जीतूंगा क्योंकि मैंने अपनी जान लगा दी है, मैं जानता हूँ कि मैं जीतने का हकदार हूँ, इसीलिए ट्रेनिंग में मैं अपना सब कुछ देता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ और ये नहीं सोचना चाहता मैं और कर सकता था, क्योंकि मैंने दूसरों में देखा है कि उनमें तुम्हें पछतावा दिखता है। बुआ, मैं और कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, मैं दौड़ने क्यों नहीं गया। नहीं, मैं जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मेरी एक दिनचर्या है, और ऐसा नहीं होता है आज मैं थका हुआ हूँ। नहीं, यह वो है जो मुझे करना है, मैं यह करूँगा, चाहे मैं इसे करना चाहूँ या ना चाहूँ। जैसे कि मैंने कभी कुछ नहीं किया है, ना ही कोई उपलब्धि हासिल की है, ना खेल में, ना ही पेशेवर। किसी को नीची नजर से देखने के लिए कुछ भी नहीं, समझे। कि मैं इस कमरे में बस एक और इंसान हूँ, समझे। एक मात्र चीज जो मुझे जो अलग कर सकती है वो यह है कि मैंने खेल के स्तर पर ऐसी चीजें की जो दूसरे ने नहीं की। लेकिन मैं हाड़ मास का इंसान हूँ, जैसा कि तुमने कहा है, समझे। बिल्कुल सभी की तरह, न ज्यादा न। मैं मेरे दिमाग में आने वाले किसी भी विचार पर कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। मैं अपने अंदर किसी भी नकारात्मक विचार को कभी भी टिकने नहीं देता। मेरे दिमाग में मतलब मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं तो इस जीवन का क्या मतलब है। मैं खुश रहना चाहता हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। इस दुनिया में मौजूद सभी उपाधियों के अलावा मुझे लगता है किसी भी प्राणी का लक्ष्य खुश रहना है, क्योंकि सुबह में कई बार हम लोग जागते हैं और करते हैं खुद को बचाने के लिए ज्यादा चीजें, काम पर जाना वगैरह, तुम्हारी रक्षा के लिए, क्योंकि तुम्हें डर लगता है उन चीजों से ज्यादा जो तुम्हें खुश करती हैं, जो असल में एक गलती है। जानते हो कि अगर सब वो चीजें करते जो उन्हें खुश करती तो सब खुश होते, जानते हो, और इतनी समस्याएं नहीं। लेकिन मैं तुमसे यही कहता हूँ, मुझे सब कुछ भगवान ने दिया। उन्होंने मुझे जो पहली चीज दी वो थी दृष्टि। तो अगर मैं उन मूल्यों को धोखा देता जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं खुद को खो दूंगा, और जाहिर है मैं सब कुछ खो दूंगा, और ऐसा कभी नहीं होगा। बार हारा है, और अपने करियर की शुरुआत में मैं हारा हूँ। यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि हारना क्या होता है, इसीलिए मैं जिम में इतनी मेहनत करता हूँ, और इसीलिए मैं इतना देता हूँ, क्योंकि मैं इसे दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। भले ही मेरे साथ ऐसा हो, मुझे क्या पता। जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम एक गड्ढे में गिरे हो या एक कब्र में। मेरी सफलता की कुंजी विश्वास में है। मुझे विश्वास है कि सभी अच्छी चीजें मेरे साथ हो सकती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि विश्वास और डर दोनों के लिए ऐसी चीजों पर विश्वास करना पड़ता है जिन्हें आपने कभी नहीं देखा। आप चुनते हैं कि आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं, उन चीजों पर जो आपको सशक्त करती हैं, उन चीजों पर जो आपको ऊपर उठाती हैं, उन चीजों पर जो आपको आत्मविश्वास देती हैं, जो आपको खुश करती हैं, या उन चीजों पर जो आपको डराती हैं, जो आपको छोटा महसूस कराती हैं, जो आपको वो कदम उठाने से रोकती हैं जो आप उठाना चाहते हैं। मैं हमेशा वही चुनती हूँ जो मुझे। तुम एक बच्चे को सब कुछ दे सकते हो, समझे। उसे पैसे दे सकते हो, उसे एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला दिला सकते हो, उसे अच्छे कपड़े दे सकते हो उसे, लेकिन जो तुम उसे नहीं दे सकते हो वो है लगन, अनुशासन, शिक्षा, मूल्य। वो सब नहीं किया जा सकता, उसे नहीं दिया जा सकता। वो तो इंसान को खुद ही हासिल करना होता है, समझे। और यही है जो लोगों को हम में पसंद आता। और मेरे लिए डर को दूर करने का एकमात्र तरीका जो मैंने पाया है वह तैयारी के माध्यम से है। जब मैं तैयारी करता हूँ और अपना 100% देता हूँ, और जब मैं कोई कमी नहीं छोड़ता, और अपने दिल में मैं जानता हूँ कि मैंने वह सब कुछ किया है जो आवश्यक था, और वह सब कुछ जो मेरे हाथों में था। मैं पहले से ही खुद को एक विजेता महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन के हर दिन खुद को बेहतर बनाता हूँ और कुछ भी भाग्य पर नहीं छोड़ता। मैं उसके लिए काम करता हूँ जिसके बारे में मुझे लगता है कि मैं उसका हकदार हूँ, और जब वह दिन आता है तो मैं इस मानसिकता के साथ पहुंचता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिसका मैं वास्तव में तो जीत के। देखो, मैं उन चीजों के लिए लड़ता हूँ जो मुझे चाहिए, और मैं अपनी चाहतों को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ता। मतलब अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं कुछ भी भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। मैं हर संभव कोशिश करूंगा ताकि मैं उसे पा सकूं, है ना, सबसे अच्छे तरीके से, और कभी भी अपने मूल्यों से समझौता ना कर। नहीं पता कि तुम किस बंदरगाह की ओर जा रहे हो, तो कोई भी हवा अनुकूल नहीं है ना।
मतलब किसी को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वह कहाँ जा रहा है। जीवन में 20 लक्ष्य नहीं हो सकते या एक होता है। ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है। तुम्हें केवल एक ही चीज के लिए निर्णय लेना होगा। नहीं जानता कल क्या होगा। जिस पर मेरा नियंत्रण हो सकता है वह वही है जो आज होता है। सभी दिन एक जैसे नहीं होते, लेकिन मेरा हमेशा एक अच्छा दिन होता है। मेरा एक बुरा घंटा हो सकता है, मेरा एक बुरा पल हो सकता है, लेकिन कभी भी बुरा दिन नहीं। जब भी मेरे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आता है, मैं उसे ठहरने नहीं देता, उसे सीधे गुजरने देता हूँ और केवल सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। सुबह मैं उठता हूँ और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता जो मैं नहीं कर सकता या जिन तक मेरी पहुँच नहीं है। मैं उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आज एक बेहतर दिन कैसे बन को आजमाना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए। यह जानने से बुरा कोई एहसास नहीं है कि तुम कुछ कर सकते थे और तुमने वो नहीं किया। लेकिन हमेशा और अधिकतर मामलों में लोग इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और बाहरी डर से खुद को पीड़ित होने देते हैं, और वह सच में मौजूद नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ मुझे ठीक रहने की और जिसके साथ मुझे शांति में रहने की ज़रूरत है वह मैं खुद हूँ। हर दिन जब मैं आंखें खोलता हूँ, मेरा लक्ष्य खुश रहना है और इसी तरह सच्ची सफलताएं मिलती हैं। मैं हमेशा सभी से कहता हूँ, एक आदमी जब ये तय कर लेता है कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है, वह आदमी भाग्यशाली है, क्योंकि वह अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं करता। पता है, मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया है। कई लोग सोच सकते हैं कि मेरे लिए पार्टी में न जाना या कुछ भी न करना एक बलिदान है। यह मेरी खुशी के लिए है, मैं इसे अपने लिए करता हूँ। मैं खुद को जीत के साथ देखता हूँ, मैं खुद को खुश देखता हूँ। मैं उन बेहतरीन चीज़ों की कल्पना करता हूँ जो मेरे साथ हो सकती हैं। वह सब कुछ जो मुझे सशक्त बनाता है ना। और अगर बाद में मेरे साथ कुछ और होना है, क्योंकि भगवान के मेरे लिए कुछ और प्लान्स हैं, तो उनका भी स्वागत है ना। लेकिन जब तक वह पल आता है तब तक मेरे पास हमेशा एक विचार प्रक्रिया होगी जो मुझे खुश महसूस कराएगी। मैं अपना नंबर एक प्रशंसक हूँ, मेरा नंबर एक दर्शक हूँ। हर बार जब मैं प्रशिक्षण लेता था तो मैं एक कैमरा लगाता था, खुद को रिकॉर्ड करता था और फिर मैं खुद को देखता और कहता, मैं इसे देखने के लिए भुगतान करूंगा। यह किरदार मुझे किसी चीज में प्रेरित करेगा। जैसे मैं क्या देखता हूँ जो दूसरों में नहीं देखता, क्या मुझे अलग बनाता है। और इसी पर मैंने अपनी शैली, अपना व्यक्तित्व, अपना किरदार, उस आलोचना पर अपना जीवन बनाया है, क्योंकि मैं खुद का नंबर एक आलोचक रहा। मुझे कभी खुद पर शक नहीं होता, क्योंकि मैं किसी भी लक्ष्य या बाधा के सामने बलिदान करने की अपनी क्षमता जानता हूँ जो मेरे सामने है। जीवन में है ना, जो कुछ भी मेरे सामने आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसके लिए खुद को तैयार करता हूँ और कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ता। क्योंकि अगर आप चीजों को किस्मत पर छोड़ देते हैं तो तनाव वहीं से पैदा होता है, अविश्वास वहीं से पैदा होता है, संदेह वहीं से पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप लगातार कार्रवाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वे संदेह गायब हो जाते हैं और अंत में ऐसा लगता है जैसे मैंने वह सब कुछ किया जो मेरे वश में था। मेरा परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, ये मेरी प्रेरणा है, ये मेरी प्रेरणा है, और यही वो कारण है जिससे मैं सब कुछ करता हूँ, है ना। मेरे जीवन में यदि मेरा परिवार नहीं होता तो इनमें से किसी का कोई मतलब नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ, सब कुछ होने का क्या फायदा अगर आपके पास साझा करने के लिए सही लोग ना हो। जीवन में सब कुछ कदम दर कदम हासिल होता है कि लिफ्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। इस जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका कितना धीमा होता है। आपको बस बहुत लगातार काम करना है, विश्वास रखना है, कभी संदेह नहीं करना है कि आप जानते हैं कि यह होगा। बेशक मुझे बहुत सी बातों का अफसोस है, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो कभी अतीत के बारे में नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता ओह मैंने यह किया, ऐसा वैसा, मेरे साथ यह या वह हुआ। मैं वर्तमान में उठता हूँ और भविष्य की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आप किस बंदरगाह पर जा रहे हैं, तो कोई भी हवा अनुकूल नहीं होती, है ना। मैं सुबह उठता था और इस पर ध्यान लगा सकता था, अरे कितना बुरा, मुझे क्या पता कि मेरे पास ये नहीं है या वैसा कुछ, या मैं ये नहीं कर सकता, या मैं फलाना यात्रा नहीं कर सकता। बात यह है कि अगर तुम ये कर पाते, एक मिनट भी मेरे दिमाग में वे विचार नहीं रहते थे। बात यह है कि मैं क्या कर सकता हूँ।